जी, आज कारण ये है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक मिनट सर सर, आज यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या मकसद है? मकसद इकट्ठा होने का आज छठा दिन है हमारा। हाँ जी। और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक नीति बना रखी है कि इन्होंने मेंटेनेंस पूरे विद्युत विभाग की कर नहीं रखी। सारी वीसीबी इनकी खराब है और फील्ड में क्रॉसिंग हुई है तारों की, तो जिस कारण से हादसे होते रहते हैं नित। और इसी कड़ी में 14-15 मई की रात को एक हादसा हुआ खेदड़ बिजली घर में। खेदड़ फीडर है, सरसौद बिजली घर से वहाँ की लाइट चलती है। वहाँ धर्मवीर लाइनमैन थे जिनकी अकेले की रात को ब्रेक डाउन पे 7 फीडर पे ड्यूटी लगा रखी थी। दिन में जहाँ 14-15 कर्मचारियों की ड्यूटी होती है, वहीं रात को एक अकेले लाइनमैन की ड्यूटी लगा रखी थी और उनका वहाँ फीडर के ऊपर हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु का कारण इन्होंने रात को 1:30 बजे दी गई ट्राई को बताया, जबकि हादसा हुआ 2:30 बजे। जिस स्थान पे ट्राई दी गई उससे 2-3 किलोमीटर बाद में हादसा हुआ, लेकिन इन्होंने 2 बजे के आसपास हादसा हुआ। इन्होंने कारण बताया कि ट्राई का प्रोसीजर पूरा नहीं दिया, इसलिए एक रेगुलर सुरेंद्र को दोषी बनाया, एक आउटसोर्स के से देवीलाल को उसमें दोषी बनाया। जबकि दोष था विभाग का, कर्मचारियों का, उन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की, जिस कारण से इन्होंने निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया है। अधिकारियों को बचाने के लिए, अपनी कमी छुपाने के लिए, करोड़ों का जो कमीशन इन्होंने खा के मेंटेनेंस नहीं करवाई, उसको छुपाने के लिए इन्होंने सारा का सारा ठीकरा कच्चे कर्मचारियों के ऊपर फोड़ के हमारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। आपको कैसे पता चला कि करोड़ों का गबन किया गया है इसके अंदर? उसके पास, हमारे पास उस बिजली घर की वीसीबी की वीडियो है और जो फील्ड में जो क्रॉसिंग हुई है उसकी वीडियो है, और सालाना 4 से 5 लाख रुपए प्रत्येक बिजली घर का एस्टीमेट बनता है उसकी मेंटेनेंस का, वीसीबी की मेंटेनेंस का। और उस वीसीबी की मैं आपको वीडियो दूंगा कि 1-2 वीसीबी हैं, जैसे एक खेदड़ की, एक देवीगढ़ पूर्णिया की। ऑन करते हैं खेदड़ की वीसीबी को, करंट जाता है देवीगढ़ पूर्णिया पे। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। कैपेसिटर बैंक उसमें लगे थे, करोड़ों रुपए के कैपेसिटर होते हैं, 3 साल पहले लगे थे, वो 3 साल से ही बंद हैं। एसडीओ ने पत्राचार कर रखा है अधिकारियों के साथ कि कैपेसिटर बैंक बंद हैं, वीसीबी में काम नहीं चल रहा, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन अकेले बिल पास होते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। जो करोड़ों रुपए का घपला और मशीनों की कहीं रख रखाव नहीं है, जिस कारण से हर रोज़ हादसे होते हैं। हादसे में एक कर्मचारी मरता है, 2 को उसका दोषी ठहरा के ये लोग नौकरी से निकाल देते हैं। हादसे होने के बाद ही ये जो गबन है इनको उजागर क्यों किया जाता है? इससे पहले इनके गबनों को उजागर क्यों नहीं किया जाता? किया जाता है, बार बार किया जाता है, प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा भी किया जाता है। पहले भी आपने कोई ऐसा क्रॉस प्रदर्शन दिखाया कि आज ही क्यों? हमारे 3 साल से प्रदर्शन चलते आ रहे हैं, आज हमारा पहला नहीं है, 3 साल से करते आ रहे हैं। हमने करनाल में भी प्रदर्शन किया, हमने सिरसा में भी किया, हमने हिसार में भी किया, हमने पंचकुला में भी किया। इन सब की, इनकी कार्य प्रणाली के ऊपर हम प्रदर्शन करते जाते हैं। लेकिन अधिकारियों का है, अधिकारी एक दूसरे की जांच करते हैं, लेकिन दोषी अधिकारी की जांच दोषी ही अधिकारी करेगा तो परिणाम शून्य आएगा। जिला प्रशासन से अब आप क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इस हादसे की और इस प्रकार के जितने हादसे हुए उनकी जांच हो। उस जांच में एक अकेला विद्युत विभाग का अधिकारी शामिल ना हो, क्योंकि खुद दोषी हैं। चोर की जांच चोर के द्वारा ना करवाई जाए। उसमें मेरा नाम दिनेश वशिष्ठ है और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। भारतीय मजदूर संघ से आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो अब ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन यहाँ से हमने छेड़ दिया है। अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करेंगे, क्योंकि हरियाणा में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार का शोषण अनुबंधित कर्मचारियों के साथ सरकारों के द्वारा किया जाता है। सर, आज की अगर बात करें तो आज कौन कौन से कर्मचारी हैं यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? आज के इस धरना प्रदर्शन में यहाँ हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ जिला भिवानी के जितने भी कर्मचारी साथी व जितने पदाधिकारी हैं सारे के सारे आए हुए हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ और पूछे, मैं बताऊं कि अभी आपने एक भाई साहब ने सवाल पूछा था कि ऐसा कोई हादसा होता है तब ये घपले की बात आती है। मैं आपको बता देता हूं, और उसके में अगर आप चाहें तो मैं डॉक्यूमेंट भी प्रूफली दे सकता हूं आपको कि जितने भी अधिकारियों से अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने जितनी बार भी वार्ता की है,
महीने में, 2 महीने में, साल में या 1 साल में एक बारी जितनी मीटिंगें हुई हैं, हर मीटिंग में कर्मचारियों के मुद्दे के साथ साथ इस तरह की समस्याएं बार बार दी जाती हैं, जिसके हमने प्रूफ भी हैं हमारे पास कि सब स्टेशनों की हालात हमने दिखा रखी हैं, बिल्कुल इनके फ़ोटो निकाल के और लिखित रूप में, जिसमें आपको ये दिखाया जो सुरक्षा उपकरण हैं बिल्कुल टूटे हुए हैं, ख़त्म हैं, जिनके जो चीज़ रिफ़िल करनी थी, जैसे कि आग बुझाने की आइटम है, वहाँ पे वीसीबी वगैरह ख़राब है, सबकी फ़ोटो समेत हमने उनको प्रूफ दे रखा है। लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, अकेला भिवानी हिसार की बात नहीं है, 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में ऐसे हालात हैं कि किसी भी सब स्टेशन का काम प्रॉपर रूप से नहीं हुआ है। जितने ही बताए गए हैं करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला है ये अगर डॉक्यूमेंट लिया फिर कोई भी विभाग के अलावा, इन करप्ट अधिकारियों के अलावा किसी से सरकार अगर जांच करवाई बिल्कुल सामने आएगा। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम राजकुमार पंघाड़ है। मैं जिला अध्यक्ष भिवानी हूँ, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ। थैंक यू सो मच सर। और कोई यहाँ पे मेन कब ड्यूटी पर था? ये देवीलाल है, देवीलाल ड्यूटी पे बताइए। ये शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बात करिए। ये 14-15 मई की रात की बात है। जो धर्मवीर जी थे बहुत मेहनती आदमी थे, लाइनमैन थे, रेगुलर थे, और एक मैं और एक सुरेंद्र ऐसे जिसकी पिछले साल ही ज्वाइनिंग हुई थी, 2 ड्यूटी पर थे। 12:55 पर लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है। 1:20 पर वो ट्राई लेते हैं, ट्राई की बात होती है, वो रिकॉर्डिंग इनको देते हैं। लेकिन उसमें क्या है जी, हम वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, बिजली घर बिल्कुल पूरा ओवरलोड है। अभी पीछे बिजली मंत्री आए थे, उस दिन भी ट्रांसफार्मर बंद हो गया था, कैपेसिटर बंद पड़े हैं। एसडीओ साहब ने हमने लिख के दे रखा है भाई यहाँ वीसीबी कंडम है, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। पिछले 8 महीने से मैं वहाँ पर ड्यूटी पर हूँ। ओवरलोड बिजली घर क्रॉसिंग है, सप्लाई चलाते हैं, बैक सप्लाई आती है, वो इनको बताते हैं हादसी इस वजह से, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं। ये जो पूरा मैटर है 1:30 और 2 के बीच में इनका हादसा हो जाता है। 8:30 बजे इंक्वायरी चल पड़ती, मान ले अधिकारी तो रात को ही पहुंच जाते 3 साढ़े 3 बजे, लेकिन 8:30 बजे पर्चा बरवाड़ा थाना में दर्ज हो जाता। लेकिन ये अधिकारी धर्मवीर जी जो मेहनती थे, उसका परिवार उसको लेके और बिजली वाले इशारा आ जाते पोस्टमार्टम करवाने के लिए। लेकिन ठीक 12 बजे तथ्य मिटाने के लिए वो जो मान ले बार स्विच थे, स्विच 4 पोल होने चाहिए 2, लेकिन पहली कमी महकमे की 3 पोल पर 2 स्विच बनवा रखे हैं, जिसकी वजह से वो 12 बजे उसका दाग अंतिम संस्कार होना था, पहला वो स्विच बदलवा दिए परमिट लेकर ने, उस खंबे को बदलवा दिया। चीफ साहब की इंक्वायरी में कोई नहीं, एससी साहब की किसी भी इंक्वायरी में नहीं। इसमें सिर्फ ये है अकबर जो भी कुछ है इसका में अगर बढ़िया इंक्वायरी हो जाए तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर फंसे, जिन्हें कोई भी मान ले बिजली घर में वीसीबी की मेंटेनेंस है या स्टाफ कम कर रखा है, जैसे पीछे 7 से 5 कर दिया। आज अगर आप सरसोद बीज मत आपने इनवाइट करूँ हाथ जोड़ के ना, आप एक बार जो सरसोद बिजली घर उसके अंदर जाकर देखो, मौके पर पता चलेगा कि बाकी है। सर, मृतक के परिवार के लिए आपने कोई मुआवजे की मांग की है? बिल्कुल कीजिए मैम, तो यहीं से करें कि मृतक जो है धर्मवीर है या कोरोना में जो भी बिजली का एक्सीडेंट हो, उनको कम से कम भी 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को नौकरी दो, उसको कोरोना योद्धा घोषित करो। ठीक है।